नमस्कार दोस्तों। तो अतीक अहमद मारा गया है। असद तो मारा ही गया था, उसका भाई अशरफ जो है, अतीक का भाई अशरफ भी मारा गया है। सब मारे गए हैं, सुपुर्द खाक हो चुके हैं। देखिए, अब वो मारे जा चुके हैं, जैसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मरे या जिए। लोग उनसे कोई प्यार नहीं करते जो उनके बारे में ज़्यादा सोचा जाए। जो अब बंदूकों के साथ हमेशा घूमने वाले लोग हैं, वो कब मर जाएं बंदूकों से ही, ये किसी को कुछ पता नहीं होता। हो सकता है उनको खुद के लोग मार दें, हो सकता है उनको जो है पुलिस इनकाउंटर में मार दिया जाए, तो वो सब चलता रहता है। तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई किसी तरह की कोई मंशा है किसी पुलिस की कि हम उसे मरवा दें या पुलिस उन्हें मार दे। ये सब चलता रहता है। पुलिस ने मार दिया भाई, तब क्या हो गया? और उन्हें किसी और ने मार दिया तो क्या हो गया? क्योंकि तुमने भी तो यही करा है आज तक। हाँ, ये कहा जा सकता है संवैधानिक पदों पे बैठ के या फिर राजनीतिक दलों के तौर पे कि अरे हाय, क्यों मार दिया भैया आपने, ऐसे क्यों मार दिया, इसे क्यों मरने दिया आपने, आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, आपने फलाना क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा, वो नहीं क्यों। देखिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। कुल मिला के सहरा जो है योगी जी के सर पे जो है लग चुका है। अब जो मर्जी कह लें, कुछ नहीं होने वाला है। सहरा जो है योगी जी ही पहन चुके हैं इस चीज़ का। भले डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सरकार द्वारा नियोजित काम था, परंतु इतना तय है कि सरकार जो है इसका सहरा जो है अपने सर बांध चुकी है। भले ही जो है वो किसी ने भी उसे मार दिया हो, और वैसे भी मार दिया तो क्या बुरा कर दिया? इन लोगों ने क्या कोई अच्छा किया था क्या किसी का? ओवैसी जी तंग हो रहे हैं, दूसरे लोग तंग हो रहे हैं। चलिए, फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कुछ लिब्रांडुओं के बारे में। ऐसे लिब्रांडू जो लिबरल हैं, सूडो लिबरल, सूडो सेकुलर्स, ये जो ताकतें हैं जो परेशान हैं, मैं बताऊं ये ताकतें पिछले लगभग 10 साल से परेशान हैं, और ये पिछले 5 साल से तो और परेशान हैं। जब से योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में 2017 में आई, तब से ये सारे लिब्रांडू सूडो सेकुलर्स जो हैं पूरी तरह से तंग हैं। देखिए, ऐसी सियासत जब यूपी में शुरू हुई, जिसे जो है जिसका नेतृत्व करने वाला एक भगवाधारी हो और वो ये कहता हो कि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे हिंदू होने पे गर्व है, तो इन लिब्रांडुओं के जो सीने पे सांप लौटते हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतना बुरा हाल है इनका। ये सेकुलरिज्म के नाम पे पाखंडी जो हैं, इनका जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है ये लोग इन्हीं चीज़ को फॉलो करते हैं। आप चाहे रवीश कुमार को ले लीजिए, आप चाहे ये असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए, चाहे आप द वायर के सारे एंकर्स पे चले जाइए, आरफा खानम शेरवानी, कुछ इस तरीके के नाम हैं इनके, ठीक है। चाहे आप करण थापर पे चले जाइए, तो ये सारे के सारे जो लिब्रांडू हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं दोस्तों। ये सूडो सेकुलर्स जो एक मुहिम चलाते हैं कि किस तरीके से सरकार को नीचा दिखाया जाए, नीचा दिखाया जाए। अरे मेरे भैया, आप जो है सरकार की आलोचना जितनी करनी चाहिए उतनी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आलोचना करने में, कमियां निकालिए। लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसे अच्छा बोलने से आप पीछे जब हटते हैं तो उसे बेवकूफ़ बोलते हैं, उसे समझदार नहीं बोला जाता। सरकार की आलोचना करना विपक्ष का भी और जो मीडिया है उसका परम धर्म है, परंतु अगर जो है काम बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है, अच्छे को तो अच्छा बोल ही नहीं रहे, बुरे को तो बुरा सारी दुनिया बोलती है। आप अच्छे को अच्छा तो बोल के देखिए। तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं। कोई कहता है गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, लेकिन हम बात आज कर रहे हैं सूडो लिबरल, सूडो सेकुलर्स और लिब्रांडूस, ठीक है। तो जो लिब्रांडू गैंग है ये इतना परेशान है योगी के आने के बाद। कल ओवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा अतीक अहमद को मार दिया, इसके जो 2 जुवेनाइल बच्चे, जो बच्चे इसके जो हैं जुवेनाइल बच्चे कह सकते हैं आप उन्हें, जो नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें जुवेनाइल होम भेजने की सरकार तैयारी करे। अगर सरकार तैयारी नहीं कर सकती तो हम तैयारी कर देते हैं। सरकार को जो उन्हें भेजना चाहिए वो अपने वालिदैन या वालिद साहब की जो है जो कब्र है उसके ऊपर जो है हो सकता है लेटना चाहते हों या जो भी करना चाहते हों या उस पर पश्चाताप करना चाहते हों, उन्हें करने की इजाज़त दी जाए। फलाना है, ये है, वो है, इस्लामिक रीति रिवाज। ये अतीक अहमद जो था एक मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका था, ये था, वो था। देखिए किस तरह का घटिया आदमी है। आज जो है ये मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलने में मजबूर हो गए। ये क्या मतलब है भाई बोलने का? मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
क्या किसी मुसलमान ने कहा था इन्हें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद तुम गुंडे बन जाओ? हैं? ये मुसलमान के सर के ऊपर क्यों सहरा बांध दिया आपने भाई? सहरा तो ओवैसी को अपने सर पे बांधना चाहिए। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं। एक गुंडे का सहरा इसने मुसलमान के नाम पे बांध दिया 1 मिनट में। ये है इस आदमी की पहचान। इसने कह दिया ये गुंडा जो है ये एक मुसलमान एमपी है, ये एक मुसलमान एमपी रह चुका है और इसे जो है सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी। इसने दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी की, लेकिन फिर भी स्टेट ने इसे सिक्योरिटी नहीं दी और मरवा दिया। वो कहता है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हुआ है, जो भी हुआ है। ये हैं इन लोगों के चेहरे। ये इन लोग फालतू लोगों के चेहरे जो हैं सबके सामने एक्सपोज होने चाहिए, जिसने 1 मिनट में जो है अतीक अहमद को मुसलमान मरा हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता दिया। अब बताइए इसने सारा का सारा सहरा मुसलमानों के नाम पे कैसे बांध दिया और अपनी सियासत सीखने लग गया ये आदमी। ये बेशर्म आदमी ये नहीं समझता कि भाई आप जो है मुसलमान 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 बोल बोल के अतीक अहमद के साथ जब जोड़ रहे हैं तो इसके मायने क्या होते हैं। इतने बुरे हाल है, फिर कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। अरे यार गुंडों के साथ बुरा हो रहा है, जो मर्जी हो, हमें क्या लेना देना। विकास दुबे भी मारा गया, सरेआम मारा गया, गोली से मार दिया साले को, नीचे गिरा के मारा है, उठा के मारा है, गाड़ी पलटा के मारा है। योगी जी किसी की परवाह नहीं करते। दूसरी बात, अब चलते हैं दूसरे लिब्रांडुओं की तरफ। और अब मैं बताऊं आपको, ओवैसी ने तो कल ये भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं 2024 में योगी आदित्यनाथ को प्राइम मिनिस्टर ना बना दे। वो कहीं ऐसा ना हो कि 2029 में प्राइम मिनिस्टर ना बना दे। अरे लगता है योगी को अंदर की खबर लग चुकी है। अरे मेरे भैया ओवैसी, अगर कहीं ऐसा हो गया, अरे तो भैया एक बात देख ले लो, पैंट गीली करते फिरोगे। क्योंकि योगी जी इंसानियत के साथ चलेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सब आराम से जिएंगे। पर लिब्रांडू आराम से नहीं जी सकते, क्योंकि तुम्हारा धंधा ही फूट डाल के चलता है। अब आ जाते हैं दूसरे मामले की तरफ, दूसरे लिब्रांडुओं की तरफ थोड़ी बात कर लेते हैं। 2-3 दिन से आपको पता ही है, एक जीता जागता एक जाट, जीता जागता तो क्या कह सकते हैं उसे, लेटता लिटाता जाट नेता है, नया नया जाट नेता बना है, सत्यपाल मलिक। उसने एक शगुफा छोड़ दिया कि जी पुलवामा में 40 जवान जो मरे थे वो नहीं मरते अगर जो है प्रधानमंत्री नहीं चाहते, तो होम मिनिस्ट्री नहीं चाहती, तो होम मिनिस्ट्री जो है उसी समय अगर एयरक्राफ्ट दे देती तो वो नहीं मरते। फालतू का शगुफा छोड़ दिया, एक झूठ का शगुफा। और ये शगुफा एकदम से पकड़ लिया रवीश कुमार ने, ये शगुफा वो सभी लिब्रांडुओं ने पकड़ लिया, द वायर ने पकड़ लिया, बीबीसी ने पकड़ लिया, और उस शगुफे को खेलने लग गए और उसे जगह जगह जाके दिखाने लग गए। रवीश कुमार ने जाके इंटरव्यू कर दिया, कर्ण थापर ने जो है वो इंटरव्यू किया ही था, और उसके बाद द वायर जो है अपने एडिटोरियल्स लिखना शुरू कर दिया, अपना जो है जगह जगह उनके जो है वो प्रिंट्स दिखने लग गए कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतनी आसानी से कैसे ये वो। लिब्रांडुओं को एक मौका मिल गया सरकार के खिलाफ बोलने का, विपक्ष को तो मिला ही है, बड़ी मुश्किल से विपक्ष को मुद्दा मिला, और जैसे ही लिब्रांडुओं को ये मुद्दा मिला, लिब्रांडु पागल हो गए। अरे वाह, इतना बढ़िया मुद्दा मिल गया, सरकार के ऊपर अटैक करेंगे, शशि थरूर से बातचीत करने चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। लेकिन जैसे ही लिब्रांडुओं ने ये देखा कि अतीक अहमद को ठोक दिया, लिब्रांडुओं ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उन्होंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि इस तरीके से भी कोई मारा जा सकता है, और वो भी योगी सरकार ने जिस तरीके से सफाया ही कर दिया। 3 दिन के अंदर 3 कब्रें खोद दी, 2 दिन के अंदर 3 कब्रें खुदी हैं इन लोगों की, और तीनों को दफना दिया। बाप, बेटा, भाई सब खत्म। बची थी बीवी, उसने भी सरेंडर कर दिया, और मुझे लगता है सरेंडर करने से पहले उसे भी निपटा देते तो मामला ख़त्म करते। तो ये बात है। आप इतना देखिए, जो लोग भगौड़ों की तरह भागते फिर रहे हैं, लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, बम फेंकेंगे, उनके साथ जो है नरमी पुलिस क्यों बरते? पुलिस के जवानों को घायल किया गया, उन्हें मारा गया, पुलिस के जवान मारे गए, इन लोगों के साथ नरमी बरते? ये औरत है, अगर औरत के साथ हम नरमी बरतेंगे, इन्हें भी उसी तरीके से ठोक देना चाहिए। राजनीति बाद में होती है, कानून सबके लिए है, लेकिन ऐसे सड़े हुए लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। सीधी सी बात है। मेरा मानना तो इतना है कि पुलिस को भी अधिकार है अपनी रक्षा करने का, और उनके पास ये अधिकार और बेहतर तरीके से होने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं वायर की। दी वायर वालों ने सारा मुद्दा उठाया सत्यपाल मलिक का,
और सत्यपाल मलिक का मुद्दा उठा के जो है वो खुश हो गए। लेकिन जैसे अतीक अहमद को मार दिया गया भाई, सारा लिब्रांडू गैंग परेशान हो गया। सारा का सारा मीडिया कवरेज जो है मुद्दे के ऊपर से हट गया। वो मीडिया जो इतना बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिला वो सारा का सारा दब के नीचे रह गया। सारा का सारा मुद्दे के ऊपर जो है हावी हो गया अतीक का मामला। तो लिब्रांडुओं से ये मुद्दा भी छिन गया, क्योंकि मैं आपको बताऊं अतीक अहमद पिछले कई दिनों से सब पे भारी पड़ रहे हैं। पहले ये राहुल गांधी पे भारी पड़े रहे। जब राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता चली गई तो सांसद की सदस्यता जाने के बाद जो न्यूज़ बननी थी, वो बड़ा जो आंदोलन होने थे, उन आंदोलनों को कैप्चर कर लिया अतीक अहमद के सूरत से बनारस दौरे में। ठीक है, सारा टेलीकास्ट उसी में चला गया, फिर सुनवाई में चला गया। उसके बाद जब नया दौर आया तो इसके एनकाउंटर ने इसका, फिर असद का एनकाउंटर हो गया, फिर उसके बाद जो है अतीक अहमद को गोली मार दी गई। तो ये सारा का सारा मामला जो है इसने जो है लिब्रांडुओं की होश ठिकाने लगा दिए हैं। इनके होश फाख्ता हो गए हैं, इनका ये हाल हो चुका है। ये सब इतने परेशान हैं। ओवैसी की जो कल पूरी की पूरी आप कैसे हताशा थी, वो एकदम से वर्बल डायरिया की तरह बाहर आ रही थी। इतना परेशान था वो आदमी, कांप रहा था अंदर से। देखिए होता क्या है, अब आप चाहे रवीश कुमार की बात कर लीजिए, देखिए हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बात ये एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, दो तरफा बात होनी चाहिए। मोदी सरकार की कोई आलोचना होती है तो हम भी करते हैं कि भैया ये गलत है, ये गलत है तो गलत ही रहेगा, सीधी सी बात है। सत्यपाल मलिक को जब बनाया था हम तो गलत बोलते थे शुरू से ही, और देखिए वो अंत तक वो आदमी जो है वो फ़ायदा ही ढूंढ रहा है अपना। तो सोच रहे अभी भी मुझे कोई पावर्स मिल जाए। रवीश कुमार हो या और दूसरे लिब्रांडू हो, राना आयूब हो, ये सारे के सारे जो हैं आज इतने परेशान हैं। इन्हें लग रहा है कि इनके जो दुकान का सामान है अब नहीं बिकने वाला। इन्होंने जो एक तरह की सेकुलरवाद की जो अपना मीडिया जो है सेकुलरवाद के नाम पर चलाया है, और जो इन्होंने अपीज़मेंट की राजनीति में घुसकर जो अपनी दुकान चलाई है वो अब नहीं चल रही है। तुष्टीकरण की राजनीति जो बंद हुई है तो तुष्टीकरण वाला मीडिया भी बंद हो गया है। इतना परेशान मैंने इन लोगों को आज तक नहीं देखा। वायर वाले लिख रहे हैं पुलिस को देना होगा जवाब 6 मुद्दों के ऊपर, सिक्योरिटी कम क्यों थी, रात को क्यों ले जाया गया। भाई मर्जी है उनकी, जब मन करेंगे ले जाएंगे। ले जाने के लिए कहा था कोर्ट ने, ये नहीं कहा था कि सुबह ले जाओ या रात को ले जाओ। अब देखो कानून के हिसाब से हुआ है सब कुछ। तो ये परेशान है दोस्तों, ये उस वक्त से और परेशान हैं जिसका संदेश ओवैसी ने साफ दिया है कि कहीं योगी आदित्यनाथ जो है वो पीएम की कुर्सी पे ना बैठ जाए। एक भगवाधारी अगर पीएम की कुर्सी पे बैठा तो वो सबको समेट देगा। अरे शर्म आनी चाहिए इन जैसों को। खुद जो है शेरवानी लगा के टोपी डाल के संसद के अंदर जाते हैं, पजामा सालों का ऊंचा है, और फिर कहते हैं कि भगवाधारी ना बैठ जाए। भाई तुम्हें अपनी ड्रेस से दिक्कत नहीं है तो तुम्हें दूसरे की ड्रेस से दिक्कत क्यों है। ऐसे बेशर्म लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों के बीच जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवैसी बढ़िया आदमी नहीं है, वो अपने लोगों के लिए बढ़िया होंगे, लेकिन आपको लोगों को भड़काना भी नहीं चाहिए। अगर आप गलत तरीके से लोगों को भड़काएंगे तो ये बहुत गलत है। दूसरे के कपड़ों के ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं। जब अतीक अहमद जो है लोगों को काट रहा था, पीट रहा था, उनकी ज़मीनें हथिया रहा था, तब आपकी ये मुट्ठी भर दाढ़ी कहाँ गई थी भाई। ये बिना मूंछ का आदमी ये नहीं बता सकता कि भैया आप जिस समय ये अतीक अहमद की दिक्कतें हो रही थी उस समय आपने इसकी मजम्मत क्यों नहीं की। एक शब्द नहीं निकलता था इन लोगों के मुंह से। ये लोग जो है निचले स्तर के लोग हैं और इनका कुछ नहीं हो सकता। योगी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बेहतर कर रहे हैं, और इन लिब्रांडुओं को इसी तरह से आग लगी रहेगी। और ये आग का शगुफा जो है इतना भयंकर तरीके से जलेगा जिस दिन जो है योगी जी थोड़े से ऊपर के तबके पे चले जाएंगे। हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाएं, या हो सकता है कुछ और बन जाएं, हो सकता है होम मिनिस्टर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं। आने वाले वक्त में इनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं आपको ये भी बता दूं 2024 के चुनाव के बाद लिब्रांडू पूरी तरह से ख़त्म होने के चांसेस हैं, क्योंकि लिब्रांडू जो हैं 2024 में आप इतना मान के चलिए कि मोदी जी भी लगभग आधे योगी बन जाएंगे। अब आप सोच लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर इतनी टेंशन नहीं होगी। अब वो सारे दौर निकल चुके हैं, अब दौर है बदलाव के। कोई नाराज़ होता है तो होता रहे, कुछ चिल्लाता है तो चिल्लाता रहे, मस्त हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहेंगे। तो कुल मिला के बात ऐसी है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।